हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार एसएम पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे सीरीज का 11 के संघर्ष बैच का, वो है मैक्सिमम मिनिमा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर फिजिक्स, क्योंकि आने वाले बहुत सारे चैप्टर में हमें इसका एप्लीकेशन का यूज होगा, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ट्रिकी लोग समझते हैं। आ जाओ, मैं आपको एकदम इजी करके समझाता हूँ इसको। तो चलो फटफट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर दो और फिर करते हैं स्टार्ट। मैक्सिमम मिनिमा, अब ये टॉपिक है क्या मैक्सिमम मिनिमा, अभी इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है। मैक्सिमम मिनिमम क्या क्लियर हो रहा है कि किसी भी फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या आ सकती है और कम से कम वैल्यू क्या आ सकती है। यही हमारा क्या है, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, इसको ही बोलेंगे हम मैक्सिमम मिनिमा, कि कोई चीज का एक्सट्रीम और कोई चीज का बॉटम क्या होगा। मतलब जैसे कि मान लो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है और इसका कोई ग्राफ होगा ऐसे x और y। तो ये देखो, तो आप बोलोगे इसके लिए ये मैक्सिमा था, ये मिनिमा था, ये मैक्सिमा था, ये मिनिमा था, ये मैक्सिमा मिनिमा, ऐसे करते 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 ये हमें हाई लो मिल रहा है। अब उसके लिए अगर मुझे समझाना हो आपको, तो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसको निकालते कैसे है, हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये हमारे लिए क्वेश्चन होना चाहिए फिजिक्स में। तो आओ समझते हैं उसके स्टेप। ठीक है, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट आपको एसएम पॉइंट दे रहा हूं, तो सब लोगों का ध्यान यहां पे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले मान लो कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो आपको करना है फाइंड dy बाई डी एक्स एंड उसको करना है g। सबसे पहले आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन कैसे करना है पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया। डिफरेंशिएशन करके उसको आपको क्या करना है, जीरो से इक्वेट कर देना है। ठीक है, और आपको क्या निकालने हैं, जिस टाइम आपने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो किए हैं, तो आपको इसके कुछ रूट्स मिलेंगे, वो निकालने हैं x1 x2 x3। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें x1 x2 x3 जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वो निकालने हैं। कैसे, dy बाई डी एक्स को जीरो करो, जो भी रूट आ रहे हैं उसको निकालते चलो। ठीक है, अब लास्ट स्टेप जो आएगी उसको आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब ये क्या चक्कर है डबल डिफरेंशिएशन का, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। जैसे कि समझो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स है, तो अगर इसका आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो वो कितना आएगा, टू एक्स प्लस थ्री। और एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कितना आएगा, टू एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना। जैसे कि मान लो y है साइन x है, इसका आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया, कितना आएगा, साइन का cos x। और एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो कितना आएगा, माइनस साइन x। ठीक है, एकदम क्लियर है तो बोलो ये। ठीक है, कोई टफ नहीं लग रहा है। ओके, तो हमें डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, और इसकी दो कंडीशन आएगी, है ना। तो सबसे पहले अगर इसको थोड़ा अच्छे से लिखे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करना है। ओके, और जो चौथा पॉइंट है, चेक डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ऑन, कहां पे चेक करना है, x1 x2 x3 पॉइंट। इस पॉइंट पे इन्हें चेक करना है, डबल डिफरेंशिएशन को चेक करना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर डबल डिफरेंशिएशन आपका पॉजिटिव आया, मतलब उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे होगा मिनिमा, उस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमा। और अगर डबल डिफरेंशिएशन आपका लेस देन जीरो आया तो उस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा।
ठीक है। और लास्ट पॉइंट 6, सब्स्टिट्यूट x1 x2 x3 इन y इज इक्वल टू fx। यह आपकी प्रोसीजर खत्म हो जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है, और आएगा भी नहीं। क्यों? जब तक मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा तब तक आपको क्लिक नहीं होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। अब ये तो मैंने रूल पता कर दिया, लेकिन समझेगा कब? जब आप इस रूल को अप्लाई करोगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। देखो, जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस क्या है, एक मिनट, वाई एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6, फाइंड y मैक्स एंड y मिनिमम। इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। चलो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, स्टेप फॉलो करो, dy बाई dx को जीरो करना है, ठीक है। तो पहले dy बाई dx करो इसका, तो dy बाई dx कितना आएगा, देखो, एक्स क्यूब का 3x², 3x² का 6x, और इसको क्या करना है आपको, जीरो। अब देखो, जैसे ही जीरो करूंगा कुछ रूट्स आने वाले, देखो x के कुछ रूट्स आएंगे। अब वो रूट्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये तो हमें आता है, यहां से 3x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। मतलब एक रूट आ रहा है 0 और एक रूट आ रहा है 2। क्या क्लियर है इतना? तो दो रूट आ गए। अब हमें चेक करना है किन रूट पे मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन। तो करो डबल डिफरेंशिएशन, क्या आएगा, d² बाई dx²। देखो कितना आ रहा है इसका, 3x² का डिफरेंशिएशन 6x माइनस 6। और उसको अभी चेक करना है कौन से पॉइंट पे, एक पॉइंट है अपना 0 और एक पॉइंट है अपना 2, ठीक है। अब कैसे चेक करना है, अब डबल डिफरेंशिएशन पे 0 डालो तो कितना आ रहा है, 6 इंटू 0 0 और माइनस 6। मतलब 0 डालने पे फंक्शन क्या आ रहा है, नेगेटिव। मतलब डबल डिफरेंशिएशन क्या है, नेगेटिव। मतलब इस पॉइंट पे हमें क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम। मतलब 0 पे क्या है, मैक्सिमम। क्वेश्चन क्या पूछेगा, किस पॉइंट पे फंक्शन हमें मैक्सिमम मैक्सिमम देगा। तो कौन सा पॉइंट है वो, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 डालो, 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 6 6, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब मिनिमम, तो ये देगा मिनिमम। तो यहां से हमने पता कर लिया कि कौन सा पॉइंट हमें मैक्सिमम देगा और कौन सा पॉइंट हमें मिनिमम देगा। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट x1 x2 x3 इन मेन फंक्शन। मतलब जो भी रूट आए हैं उनको क्या रखना है अभी, मेन फंक्शन। तो अभी अगर आप 0 यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम। तो आप डायरेक्ट लिखोगे y मैक्सिमम कहाँ पे मिलने वाला है, जब मैं इसको 0 रखूंगा तो ये कितना आएगा, 0 क्यूब माइनस 3 0² प्लस 6, y मैक्स आ जाएगा आपका सीधे सीधे 6, ठीक है। y मैक्सिमम की वैल्यू आ गई 6। अब मिनिमम कौन देने वाला है, 2। तो डालो y मिनिमम x इज इक्वल टू 2, मेन फंक्शन में डालो। 2 कितना है, 2 का क्यूब 8 माइनस 2² 4 इंटू 2 12, है ना, और प्लस 6, कितना आ रहा है, माइनस 4 प्लस 6 2, ठीक है। तो y मिनिमम कितना आएगा, 2। तो यहां से हमने सब कुछ निकाल लिया कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इस फंक्शन की, 6, और कितनी मिनिमम आएगी 2, और किस पॉइंट पे आएगी ये भी निकाल लिया, ठीक है। तो वापस एक बार अगर मैं रिवीजन इसको दे दूं तो मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो पहली स्टेप हमें करना है dy बाई dx, फिर उसको 0 करना है dy बाई dx को। जो भी रूट्स आएंगे वो डबल डिफरेंशिएशन पे हमें चेक करना पड़ेगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है तो वो आएगा मिनिमा, और लेस देन 0 है तो आएगा मैक्सिमा। और वो जो रूट अपने dy बाई dx 0 करके निकाले थे वो आपको डालने हैं मेन फंक्शन में, ठीक है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है।
अगर दिमाग में डिफिकल्ट 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 सोचोगे, बॉडी वैसे ही हार्मोन रिलीज करेगी, वैसे ही केमिकल रिलीज करेगी, और आपको सच में चीजें टफ लगने लगेगी। समझ रहे हो? तो इसलिए आपको क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है, समझ रहा है ऐसे करके प्रैक्टिस करनी है, 100% समझेगा। ओके, चलो लिख लो। सो यस, करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। अभी करते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे तभी हमें पता चलेगा, तभी मजा आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू वाला ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, dy बाई dx कितना आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहला स्टेप हमने फॉलो किया कि डी बाई बाई डी एक्स को जीरो करना है। अब देखो ये 6 से डिवाइड हो रहा है, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से रूट आएगा x इज इक्वल टू 3 और एक रूट आएगा x इज इक्वल टू 2, दोनों रूट आ गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करने, उस पॉइंट पे चेक करना है डिफरेंशिएशन करके। तो डिफरेंशिएशन करो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा डिफरेंशिएशन, 6x स्क्वायर का 12x माइनस 30। अब चेक करना है x इज इक्वल टू 2 पे और x इज इक्वल टू 3 पे। ठीक है, अब 2 डालो, 12 इंटू 2 24, 24 माइनस 30 माइनस 6 मतलब लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 मतलब क्या आएगा, मैक्सिमा। क्या आएगा, मैक्सिमा। समझ रहे हैं? ओके, 3 डालो, 12 इंटू 3 36, 36 माइनस 36, 6 मतलब पॉजिटिव, और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब क्या आता है, मिनिमम। तो हमें पता चल गया इस फंक्शन का मिनिमा कहां पे है, x इज इक्वल टू 3 पे है, और इस फंक्शन का मैक्सिमा कहां है, x इज इक्वल टू 2 पे है। ये जो पॉइंट है अभी कहां डालने हैं, मेन फंक्शन में। चलो डालते हैं, तो y मैक्सिमा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 डालो, 2 डालो, इधर 2 क्यूब 8, 8 2 जा 16, 2 डालो 4 15 16, 2 डालो 72 प्लस 11 कितना आ रहा है, देखो जरा, ये जाएगा 12, 12 और 36 28 39, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 39। ठीक है, और मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मिनिमा करने के लिए x इज इक्वल टू 3 डालना पड़ेगा। अब 3 डालो, कितना आ रहा है, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 2 जा 54 माइनस 3 2 का स्क्वायर कितना होगा 9, 15 9 जा 135 प्लस इधर कितना आएगा 36 इंटू 3 कितना आएगा 30 30 90 36 इंटू 108 प्लस 11। अब ये देखो कितना आ रहा है, ये और ये जाके बचेगा, कितना बचेगा 27 माइनस 27 माइनस 27 और ये 27 और ये 38। तो यहां से हमें मिल गया कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 39 और y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इस फंक्शन की 38। क्या क्लियर है ये टॉपिक, एकदम क्लियर है ये क्वेश्चन, एकदम सिंपल है। डी बाई बाई डी एक्स करो, जीरो निकालो, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो मैक्सिमा, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो मिनिमा, वो पॉइंट मेन फंक्शन में डाल दो, ये हो गया आपका मैक्सिमा मिनिमा। और एक क्वेश्चन करना है, चलो आ जाओ करते हैं। ये काइनेमेटिक्स में सेम क्वेश्चन आएगा, माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, और पूछेंगे ये वेलोसिटी और टाइम है, और पूछेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी। सेम प्रोसीजर करना है, क्या करना है, सबसे पहले करना है डिफरेंशिएशन dv बाई dt, कितना आएगा माइनस 2t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर t बराबर तो कितना आ गया 2, t बराबर 2 आ गया। अब जैसे ही 2 आ गया, अब चेक करो डबल डिफरेंशिएशन, क्या दिक्कत है, डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर कितना आएगा माइनस 2t का डिफरेंशिएशन माइनस 2। सो ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट माइनस आ गया, कोई टेंशन नहीं। तो मतलब ये लेस देन जीरो है, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है मैक्सिमा, यहाँ पे क्या आएगा मैक्सिमा, मतलब t इज इक्वल टू 2 पे क्या आने वाला है मैक्सिमा। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है
t इज इक्वल टू 2 पे है। चलो डालो 2, कितना होगा 4, 8 प्लस 4, तो v मैक्सिमम कितना आ गया हमारा 8। और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम तो होगा ही नहीं, मिनिमम तो कुछ भी होगा, माइनस इंफिनिटी, कुछ भी वैल्यू डालो, कम का कोई सीमा नहीं, कम की वैल्यू आ ही सकती, लेकिन मैक्सिमम की एक सीमा है कितनी, 8। क्लियर है एक बार, ओके। और एक करना है क्या, चलो और एक बार करके देखते हैं, कुछ इस बार अच्छा क्वेश्चन करते हैं और हाँ ये करें क्या, साइन 2x माइनस एक्स, चलो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से खेलते हैं। y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस एक्स। अब देख के डरना मत, सेम प्रोसीजर करनी है, एकदम सेम। क्या करना है, सबसे पहले dy बाई dx कितना आएगा, तो ये तो अंदर बाहर वाला फंक्शन है, भूलना मत। तो कैसे होगा, पहले बाहर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, cos 2x, अंदर को बिना छेड़े, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन 2x का 2, और ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, 0। तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 1, तो यहां से हमें आ गया cos 2x इज इक्वल टू 1/2, तो 2x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, तो x बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। ये हो गया इसका रूट, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आने के बाद आपको चेक कैसे करना है कि 30 डिग्री पे मैक्सिमम है कि मिनिमम है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बाहर वाले को छेड़ना नहीं है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस साइन 2x, बराबर ना। 2 cos का माइनस साइन 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो 2 इंटू 2 वो क्या हो गया 4, और ये चीज तो 0 हो गई, बात खत्म, ये आ गया। अब 30 डिग्री डालो, तो ये कितना आएगा साइन 60, और वो तो पॉजिटिव होगा, और ये निगेटिव है, मतलब ओवरऑल क्या आ रहा है निगेटिव, मतलब यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम। ये क्या वैल्यू देगा हमें, मैक्सिमम। तो डालते हैं y मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलने वाली है 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री क्या होगा, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 30, मतलब साइन 60 डिग्री माइनस एक्स। अब x को मैं क्या डालूंगा, इसलिए पुराने लेक्चर देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने लेक्चर में मैंने बोला था कि जब भी आप एंगल डालोगे अलजेब्रिक फॉर्म में, तो वहां रेडियन में डालना पड़ेगा, और जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में डालोगे तो आपको डिग्री में डालना पड़ेगा, यस और नो। तो यहाँ तो x है, तो अपने को डालना पड़ेगा पाई बाय 6, तो आंसर आ जाएगा y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी √3/2 माइनस पाई बाय 6, ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है कि नहीं, बोलो यस और नो, यस और नो। ठीक है, लाइक करते रहना भाई, लाइक करना बहुत जरूरी है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किए तो देखना यार, सपने में आऊंगा मैं। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रात रात को वीडियो बनानी पड़ती है, और अच्छी वीडियो में बनाता हूँ, फालतू में वीडियो आके कुछ भी टाइम पास करना मुझे पसंद नहीं है। एजुकेशनल चैनल है, वहां पे एजुकेशन ही होना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए, क्योंकि आप भी कीमती समय आपका दे रहे हो। मुझे पता है भाई, कोचिंग से आना, पढ़ाई करना, उसके बाद वीडियो देखना, वो वीडियो भी आप इसलिए देखते हो कि कोचिंग में समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो इसलिए आप ढूंढते हो यूट्यूब पे, और फिर इतनी कुछ होप्स रख के आप मेरे पास आते हो, तो मेरी ये पूरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पूरा सेटिस्फाई करके भेजूं, पूरा नॉलेज देके भेजूं, कॉन्सेप्ट समझा के भेजूं। इसलिए मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, हर बार ये सोचते रहता हूँ कि टॉपिक को इजी कैसे किया जाए, कैसे बच्चों को समझे, कैसे उसकी साइकोलॉजी होती है। नहीं तो आप मुझे ऑफलाइन में मिलोगे ना, तो मैं बहुत हंसी मजाक करने वाला इंसान हूँ, बहुत बहुत हंसी मजाक, मतलब मैं स्टूडेंट का एकदम बोलते हो ना कि एकदम पसंदीदा हो, सब लोग मुझे एकदम लाइक करते हैं। लेकिन यूट्यूब पे मैं चाहता हूँ कि एकदम सीरियसली पढ़ाई हो, क्योंकि टाइम पास के लिए बहुत और चैनल है आपके पास, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते करते पढ़ाते हैं। लेकिन ठीक है, वो उनका है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई टॉपिक जहाँ पे वो 2 घंटे ले रहे हैं ना, अपन 1 घंटे में खत्म कर देंगे उसको, कोई फालतूगिरी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं, कि पढ़ने का टाइम है, हंसी मजाक हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, टाइम आने पे करेंगे, और सबसे ज्यादा करेंगे, लेकिन पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई। ओके, सो आपको भी टाइम सेव करना है। अगर आपको लगे कि भाई ये थोड़ी थोड़ी इजी चीजें हो रही है, ये तो मैं जानता हूँ, तो अपना टाइम बचाना है, 2x पे वीडियो को देखना है, 1.5x पे देखना है,
थोड़ा सा शातिर बनना है, नोट्स बनाने हैं, खत्म करना है जल्दी टॉपिक को, ठीक है, मैक्सिमम के मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। और ऐसे जब करोगे तब जाके कुछ ना कुछ आउटपुट 100% आएगा, ठीक है। तो लिख लो जल्दी से। सो यस, आते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लास्ट टॉपिक पे, वो है मैक्सिमम मिनिमा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। देखो, तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री हो या कुछ भी फंक्शन हो, मेथड मैक्सिमम मिनिमा की सेम रहने वाली है। कैसे? ए साइन थीटा, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करो, कुछ पॉइंट्स निकालो, रूट्स निकालो, डबल डिफरेंशिएशन करके वो चेक करो। डबल डिफरेंशिएशन अगर उस पॉइंट पे लेस देन जीरो आया तो मैक्सिमम हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आया तो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। वैसे करके हमें करना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसा होता है जिसका डायरेक्ट रिजल्ट याद करना हमें जरूरी होता है, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट याद करेंगे तो टाइम हमारा बचेगा। तो एक फंक्शन आप बहुत बार देखोगे, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब जो मैं रिजल्ट दूंगा वो डायरेक्ट आपको याद रखना है, मैं करके दिखाता हूँ। देखो, वो भी रिजल्ट अपने मेथड से आने वाला है, ऐसा नहीं कि वो कुछ और तरीके से निकाला है। तो आपका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मैं एक बार उसका डेरिवेशन करके दिखाता हूँ जल्दी, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो क्या आएगा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या पॉइंट आया, ए कॉस थीटा बराबर बी साइन थीटा, तो यहां से आपका आया साइन बाय कॉस टेन थीटा, टेन थीटा बराबर ए बाय, ये पॉइंट आ गया। अब इधर ट्रायंगल बना लेते हैं, कुछ काम आ जाएगा फ्यूचर में। तो टेन थीटा क्या है, ए बाय बी, तो ये क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पॉइंट आ गया। अब क्या करना है कि सीधे सीधे डबल डिफरेंशिएशन करके ये पॉइंट उधर डालना है, करते हैं। अब देखो, कुछ ना कुछ हमें निकालना है, मैक्सिमा या मिनिमा, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है। ये पॉइंट सीधे सीधे कहाँ डाल दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो y, अब मुझे पता नहीं मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा, मैं जस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, इधर डालो a साइन थीटा की जगह पे क्या डालोगे, a बाय दिस, a बाय अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b कॉस थीटा की जगह पे क्या डालूंगा, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, इसको सॉल्व करते चलो तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है क्योंकि निगेटिव नहीं है ना। अब देखो, इसको रैशनलाइज करोगे, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, तो देखो ये कट हो जाएगा कि बचेगा, तो y मैक्सिमा कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा आपका मैक्सिमा पॉइंट। उसी तरह अगर मिनिमा निकालने जाओगे तो वो आएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस माइनस बाहर आता है। तो क्या याद रखना है हमें, अगर फंक्शन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में हो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड मिनिमम वैल्यू आती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। आप देखो ये चीज आपको किस फॉर्म में दिख रही है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में दिख रही है कि नहीं दिख रही, दिख रही है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ए तो हमारा हुआ 3, बी तो हुआ 4, तो y मैक्सिमम कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस केस में क्या हुआ, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आएगा, तो y मैक्सिमम कितना आएगा 5। और मिनिमा कितना होता है, सर मिनिमा तो यहाँ पे कितना है, बस माइनस लगा दो, -5। क्लियर है, एकदम डिफिकल्ट तो नहीं जा रहा है, एकदम इजी, ठीक है यार। अभी यार वीडियो से भी आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ, एकदम से अंदर से पता चलता है कि समझे ही नहीं समझे, तो इतना अपना बॉन्डिंग हो गया है और अच्छी चीज है, ठीक है। जितने भी लोग हैं यार, आप वीडियो देखते हो, मुझे कमेंट करते हो, मैसेज करते हो, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को मैं सच में
हेल्प कर पा रहा हूँ, कुछ आपको नॉलेज दे पा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी पैशन है पढ़ाना। और उस पैशन होने से कुछ नहीं होता है, देखो पैशन भी है और वो चीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये बहुत डेंजर होता है, ये अच्छा होता है। उससे ही बहुत मतलब फायदा होता है आपको भी, मेरे को भी खुशी महसूस होती है, इंटरनल पीस मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, और आप लोगों को भी जर्नी इजी होती है, प्रिपरेशन इजी होती है। ठीक है। तो और एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी फंक्शन है, मान लो वो इधर कुछ न्यूमरेटर होगा बाय डिनोमिनेटर, ऐसा कुछ भी फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम पॉइंट है। ठीक है। अब देखो, अगर मुझे एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करूंगा। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया आपने, छोटे चीज से आप डिवाइड कर रहे हो, तो वो बड़ी आएगी। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे मैक्सिमा करना है तो मैं करूंगा न्यूमरेटर को ज्यादा करूंगा और डिनोमिनेटर को कम कर दूंगा। ये कितने लोगों को समझा। और अगर उसी जगह मुझे एफ एक्स को छोटा करना है, मिनिमा करना है, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को बड़ा करूंगा, डिवाइड, ताकि बड़े नंबर से डिवाइड हो तो वैल्यू छोटी आ जाए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा कर दूंगा न्यूमरेटर से। ठीक है। जैसे आप कही, अब ये तो फिजिक्स में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, टॉपिक है तो। जैसे y इज इक्वल टू है 1/x² प्लस 2x x² माइनस 2x+1, ऐसा फंक्शन है मान लो। ठीक है। अब आपको उन्होंने बोला है कि मुझे मिनिमम वैल्यू दो, y की क्या दो, मिनिमम वैल्यू दो इस फंक्शन की। तो आपके इधर डिवीजन रूल लगाओगे क्या, u डैश v माइनस u v डैश dy बाई dx करने के लिए, नहीं। आप क्या करोगे, मुझे इसका मिनिमम चाहिए, तो डिनोमिनेटर को क्या कर दूंगा मैं, मैक्सिमाइज कर दूंगा। मतलब मेरा नया क्वेश्चन हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 2x+1, और इस फंक्शन का मैं क्या निकालूंगा, मैक्सिमम निकालूंगा। और वो मैक्सिमम मैंने डिनोमिनेटर पे रख दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दिया, मतलब ओवरऑल आपने क्या कर दिया, मिनिमा कर दिया। और अगर मिनिमा करना है तो इधर क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमा, और इधर मैक्सिमा करना है तो नीचे क्या करना पड़ेगा, मिनिमा करना पड़ेगा। ठीक है। अभी आपको चमक गया, क्लियर है बात। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम मिनिमम पे टॉपिक बहुत शानदार तरीके से खत्म कर दिया है। अब ये आपका काम है प्रैक्टिस करना, मेहनत करना, बहुत सारे क्वेश्चन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डीपीपी में डालता हूँ, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और शेयर करो, इस चैनल को शेयर कर दो भाई। एकदम ऑनेस्टली मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो आप भी अपना फर्ज निभाओ। ठीक है। तो फैला दो इसको, जितना आपको पॉसिबल होता है आपके दोस्तों के साथ इनको शेयर करो वीडियो को, 100% उनको भी हेल्प मिलेगी और आपको भी पुण्य मिलेगा, अच्छी रैंक आएगी आपकी। ठीक है। तो यस, मजाक की बात बाजू में रखते हैं। तो यस, मैक्सिमम मिनिमा हमने खत्म कर लिया है, तो आप भी उसको अच्छे से पढ़ना, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमा और बेसिक मैथ्स के सारे टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इंटीग्रेशन पे, और इंटीग्रेशन के बाद फिर हमारा धूमधाम से यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो मजा आ रहा है, बिल्कुल मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम मिनिमम को नोट्स बनाए, उसको रिवाइज करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।